हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं जितेंद्र यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिद जीत की। आज की इस वीडियो में हम कांवड़ से संबंधित कुछ तथ्य के बारे में जानेंगे और सावन मास के महत्व को भी समझेंगे। सावन का महीना हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित महीना है और माना जाता है कि इस दौरान उनकी पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सावन का महीना विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव ने हलाहल विष पीकर संसार को बचाया था, इसलिए उनको एक नीलकंठ नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन व्रत का भी विशेष महत्व है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, भांग और धतूरा आदि चढ़ाकर शिव की भक्ति में डूबा जाता है और शिव को मनाया जाता है। चतुर्मास का आरंभ सावन चतुर्मास की अवधि का पहला महीना भी है, जिसमें भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और भगवान शिव सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। यानी भगवान शिव इस पूरी सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं श्रावण मास में। इसके साथ ही सावन 2025 की जो तिथियां हैं, पहला सोमवार पड़ रहा है 14 जुलाई 2025 को, दूसरा सोमवार 21 जुलाई 2025 को, तीसरा सोमवार 28 जुलाई को और चौथा सोमवार 4 अगस्त को। सावन का महीना विशेषकर शिव जी के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करने का एक सुनहरा अवसर है। इस दौरान किए गए व्रत, पूजा अनुष्ठान व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाते हैं। इसके साथ ही सावन मास में एक विशेष महत्व है एक विशेष यात्रा का, वो है कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा भगवान शिव के भक्तों द्वारा प्रतिवर्ष सावन माह के, जैसे कि जो जुलाई और अगस्त के महीने में पड़ता है, यह एक पवित्र महीने में की जाने वाली एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ यात्रा है। इस यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु, जिन्हें कांवड़िए या भोले कहा जाता है, गेरुआ वस्त्र धारण कर नंगे पैर लंबी दूरी तय करते हैं। मुख्य बातें क्या है कांवड़ की? उद्देश्य जो कांवड़ का है, कांवड़िया हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री जो कि उत्तराखंड में और सुल्तानगंज जो बिहार में जैसे पवित्र स्थानों से गंगा नदी का पवित्र जल, जिसे गंगा जल कहते हैं, वो लेकर आते हैं। इस जल को वे अपने स्थानीय शिव मंदिरों, प्रमुख ज्योतिर्लिंगों पर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। कावड़ इस नाम का कावड़ से आया, कहाँ से है? एक विशेष प्रकार का बांस। कावड़ का मतलब होता है एक विशेष प्रकार का बांस का डंडा, जिसके दोनों सिरों पर मिट्टी के पात्र या बोतलें लटकाई जाती हैं, जिनमें गंगाजल भरा होता है। भक्त इस कावड़ को अपने कंधों पर रखकर यात्रा करते हैं। विशेष महत्व क्या है? श्रद्धा और तपस्या का। यह यात्रा भक्तों की अटूट श्रद्धा, तपस्या और शारीरिक सहनशीलता का प्रतीक है। कई भक्त सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और अक्सर अपनी कांवड़ को जिस शिवलिंग पर चढ़ाना होता है वहां तक यात्रा तय करते हैं। और इसके साथ ही वो रास्ते में बोल बम का जयघोष भी करते हैं। इस यात्रा के दौरान भक्त लगातार हर हर महादेव, बोल बम जैसे जयघोष करते हुए चलते हैं, जिससे वातावरण में एक भक्तिमय ऊर्जा भर जाती है। और इसका एक सामाजिक सहयोग क्या है कि यात्रा मार्गों पर विभिन्न स्वयंसेवी संगठन और स्थानीय लोग कांवड़ियों के लिए भोजन, पानी, चिकित्सा सहायता और आराम करने की व्यवस्था भी करते हैं। बोल बम बम बम। पौराणिक महत्व क्या है इस कांवड़ का? पौराणिक महत्व है, कांवड़ यात्रा का संबंध समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से है। ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला था, तो भगवान शिव ने उसे पीकर संसार को बचाया था। उस विष के प्रभाव को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर गंगाजल अर्पित किया था। इसी घटना की याद में भक्त गंगाजल लेकर शिव पर चढ़ाते हैं। और इससे पहले जो कांवड़ यात्रा लाए थे, जैसे कि भगवान परशुराम, उन्होंने भी कांवड़ यात्रा का शुभारंभ किया। माना जाता है कि जो भक्त शिव जी के प्रिय भक्त थे रावण, लंकेश, वो भी कांवड़ यात्रा
पे गए थे। साथ ही श्री राम जो रामेश्वरम में उन्होंने गंगा जल अर्पित किया, तो वो भी एक कांवड़ का ही एक रूप माना गया। साथ ही जो एक अनोखी कांवड़ मानी गई वो थी भक्त श्रवण की, जो अपने माता पिता को दोनों ओर बिठा के कांवड़ यात्रा का ही रूप दिया। कांवड़ भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक कांवड़ यात्रा भारत में आयोजित होने वाली सबसे बड़ी वार्षिक धार्मिक सभाओं में से एक बन गई है, जिसमें हर साल लाखों लोग भाग लेते हैं। यह न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामुदायिक उत्सव भी है, जो लोगों को भक्ति के सूत्र में बांधता है। कांवड़ यात्रा का मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं, जिनमें से प्रत्येक का महत्व, कठिनाई का स्तर होता है। जैसे कि पहली कांवड़ यात्रा सामान्य कांवड़ यात्रा। यह कांवड़ यात्रा का सामान्य रूप है, जिसमें भक्त अपनी सुविधानुसार यात्रा करते हैं और बीच में रुककर आराम कर सकते हैं। यात्रा मार्ग पर उनके लिए पंडाल और विश्राम उपलब्ध होते हैं। दूसरा है डाक कांवड़ यात्रा। डाक कांवड़ यात्रा थोड़ी अधिक कठिन होती है। डाक कांवड़िए बिना रुके लगातार चलते रहते हैं। वे आमतौर पर एक दौड़ की यात्रा करते हैं और उन्हें बिना रुके गंगाजल की को शिव मंदिर तक पहुंचाना होता है। अक्सर एक टीम के सदस्य बारी बारी से कांवड़ ले जाते हैं, ताकि जल अभिषेक तक लगातार गति बनी रहे। तीसरी है कांवड़ मारी खड़ी कांवड़। इस प्रकार की यात्रा में भक्त कांवड़ को जमीन पर नहीं रखते। उन्हें कांवड़ को हमेशा खड़ा रहना होता है। यहाँ तक कि आराम करते समय भी अगर एक भक्त आराम करता है तो दूसरा कांवड़ को अपने कंधे पर लेकर खड़ा रहता है। यह धीमी गति से चलता रहता है। इसके लिए अत्यधिक शारीरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। चौथी होती है हमारी दांडी कांवड़। यह कांवड़ यात्रा का सबसे कठिन रूप माना जाता है, जिसमें भक्त गंगा नदी के तट से शिव मंदिर तक की दूरी को अपने शरीर को लंबाई से मापते हुए दंडवत प्रणाम करते हुए तय करते हैं। इसमें महीनों का समय लग जाता है और यह अत्यंत शारीरिक और मानसिक चुनौतीपूर्ण होता है। इसके अलावा कुछ और प्रकार भी देखे गए, जैसे कि बैठी कांवड़ और झूला कांवड़। इसमें भक्त अपनी कांवड़ यात्रा के दौरान जमीन पर रख सकते हैं। जब ये झूला कांवड़ है, इस प्रकार की कांवड़ को जमीन पर नहीं रख सकते, बल्कि उसे कंधों पर ही लटक कर ले जाया जाता है। यह सभी प्रकार भगवान शिव के प्रति भक्तों की गहरी श्रद्धा और समर्पण को दर्शाता है। कांवड़ यात्रा एक तपस्या और भक्ति का मार्ग है, इसलिए इसके कुछ नियम और कायदे होते हैं, जिनका पालन करना महत्वपूर्ण माना जाता है। ये नियम यात्रा को पवित्रता और अनुशासन के साथ पूरा करने में मदद करते हैं। कांवड़ यात्रा के प्रमुख नियम जान लेते हैं, जैसे कि पवित्रता और सात्विकता। मांसा और मदिरा जैसे परहेज करना, यात्रा के दौरान मांसाहार नहीं करना, मदिरापान नहीं करना, किसी प्रकार का कोई नशे का सेवन नहीं करना है। साथ ही ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता है। शुद्धता, कांवड़ियों को अपनी शारीरिक और मानसिक शुद्धता बनाए रखनी होती है। कांवड़ और गंगाजल से संबंधित नियम ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना छुए जमीन पर न रखना। सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से यह एक है कि कांवड़ को, विशेषकर खड़ी कांवड़ और डाक कांवड़ में, सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता। यदि आराम करना हो तो उसे किसी स्टैंड या ऊंचे स्थान पर रखा जाता है। अशुद्ध न करना, गंगाजल को किसी भी स्थिति में अशुद्ध नहीं करना चाहिए। ये इसका टारगेट होता है कि गंगाजल किसी भी स्थिति में अशुद्ध नहीं होना चाहिए, न जमीन से टच होना चाहिए। कांवड़ का सम्मान, कांवड़ को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उसका पूरा सम्मान किया जाता है। जब कांवड़ उसके भक्त के हाथ में होती है तो वो समझता है कि ये भगवान शिव का ही सम्मान है, इसलिए गंगाजल को शुद्ध और पवित्र बनाए रखना उसका प्रथम प्रायिकता होती है। व्यवहार और आचरण, साथ ही और भी नियम हैं। व्यवहार और आचरण, शांति और धैर्य यात्रा के दौरान बनाए रखना चाहिए। क्रोध और कटु वचन से बचना चाहिए। सेवा और सहयोग, सभी साथी कांवड़ियों और अन्य लोगों के प्रति सेवा और सहयोग का भाव रखना चाहिए। बोल बम का जयघोष, यात्रा के दौरान लगातार हर हर महादेव, बोल बम और जय शिव शंकर जैसे जयघोष करते रहना चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह
बना रहे। जल चढ़ाने के नियम। शिवलिंग पर अभिषेक। पवित्र गंगा जल को विधि विधान से शिव मंदिरों में शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। समय का महत्व। इस कांवड़ में सबसे ज़्यादा महत्व होता है समय का। सावन के प्रत्येक सोमवार को जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। किसी भी हाल में सोमवार को जल चढ़ना ही यानी जलाभिषेक करना ही पड़ता है। यह नियम कांवड़ यात्रा को न केवल एक शारीरिक यात्रा बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा, आत्मशुद्धि की यात्रा बनाते हैं। इन नियमों का पालन करने से कांवड़िया भगवान शिव के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा और भक्ति व्यक्त कर पाते हैं। सावन मास का और भी विशेष महत्व है कि सावन मास में कुछ और त्यौहार भी मनाए जाते हैं। प्रमुख त्यौहार जैसे कि सावन के महीने में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं जैसे कि रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, सावन शिवरात्रि। रक्षाबंधन हरियाली तीज भी है, इसके अलावा नागपंचमी भी, पुत्रदा एकादशी भी। इस प्रकार के कुछ त्यौहार हैं जो सावन मास में मनाए जाते हैं, इसलिए सावन मास को सबसे ज़्यादा पवित्र महीना माना गया है हिंदू मान्यता के अनुसार। साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको इसके संबंधित कुछ और भी कांवड़ यात्रा को जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जीत की जितेंद्र यदुवंशी। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।